चौधरी परिवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी साख रखता है, लेकिन उनके साथ यदि आप ऐसा ट्रीट करेंगे, और सहारनपुर से पहचान है गुजरों की आज, दादरी ठीक है एक राजधानी हो सकती है गुजर समाज की, जैसा कि उधर के लोग बोलते हैं, जिस क्षेत्र में आप जीत नहीं रहे हैं, आपका वजूद नहीं है वहां, आप उस नेता को कह रहे हैं कि भाई आप गुजरों को जोड़िए। रुद्रसेन जी का तो नाम ही लिस्ट में नहीं था। रुद्रसेन जी जब गए, इंद्रसेन जी जब गए, तो वहां पर इकरा हसन थी, मुस्लिम गुजर बैठा दिए मंच पर, और आपने हिंदू गुजरों को बसे के प्लान बना। अतुल प्रधान का भाषण हुआ, चौधरी परिवार का भाषण नहीं हुआ। अतुल प्रधान तो पहली बार विधायक बने हैं। ये पहले भी यहाँ पश्चिम यूपी में आए, फिर थोड़े दिनों में आए, फिर भाग गए, अब फिर ये गुजरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त फेल हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी की दादरी में हुई रैली इन दिनों चर्चाओं में है, और जिस तरीके की भीड़ इस रैली में जुटी है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका कितना लाभ होगा, आज इस रैली पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। रैली के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भीड़ जुटी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई 2027 में परिवर्तन होगा? राजकुमार भाटी जी ने इस रैली का आकलन लगभग 40-45 हज़ार के आसपास का किया है, जबकि इसके 50% से भी आप लोग नीचे मान लीजिए कि वहाँ पर लोग मौजूद थे। लेकिन सवाल विपिन जी ये है कि अगर 20,000 लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो 20,000 में गुजरों की संख्या कितनी थी? पहली बात ये है। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या ये रैली गुजरों के सम्मान में रखी गई थी, या पीडीए भाईचारा रैली थी, या समानता भाईचारा रैली थी? इसकी स्पष्टता इस रैली से कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं कल भी 2-3 चैनल्स पर मैंने ये बात कही है कि राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी, ये पहले फाइनल कर लें कि ये रैली गुर्जर समाज को साधने की थी, उनको सम्मान दिलाने की रैली थी, या ये एक आम रैली जो होती है समाजवादी पार्टी की वो थी। आप फ्रंट की लाइन देखिए एक बार, वो फोटो उठा करके अखिलेश यादव बैठे हैं, बराबर में राजकुमार भाटी बैठे हैं, तो उस फोटो से तो ये क्लियर हो गया कि राजकुमार भाटी की प्राइवेट लिमिटेड पूरा एक प्रोग्राम बनकर रह गया है। इसके अलावा आप रामजीलाल सुमन बैठे हैं, उसके बराबर में अतुल प्रधान जी और पांडे जी बैठे हैं, जो सदन में नेता हैं विधानसभा में। उसके अलावा आप देखेंगे कि उधर इकरा हसन बैठी हैं। तो ये पीडीए की रैली थी, कार्यक्रम था। इसको गुर्जरों के स्वाभिमान से, सम्मान से, भाई ये दे देंगे वो दे देंगे, इससे जोड़ना मुझे लगता है कि समाज के साथ विपिन भाई धोखा करना है। वो किस तरीके से? मैं बता रहा हूं ना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से जो बातें कही, उसमें आपने वो भाषण सुना होगा। एक भाषण में एक शब्द आप बता दें, राजकुमार भाटी बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता बता दें कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में लॉलीपॉप को छोड़कर क्या देने वाले हैं गुर्जर समाज को? क्या वहां किसी चीज को लेकर यह दिशा तय हुई कि भाई गुर्जर समाज के इतने विधायकों को, प्रत्याशियों को टिकट देंगे? एमएलसी भेजने का काम क्या अभी आने वाले समय में किसी को करेंगे? राज्यसभा के चुनाव में क्या किसी को राज्यसभा भेजने का काम अखिलेश यादव करेंगे? क्या सिर्फ लॉलीपॉप के लिए राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे? क्या सिर्फ आप खाना पूर्ति के लिए गुर्जर समाज को एमएलसी के टिकट दे देंगे, ये जानते हुए कि सत्ता में बीजेपी है, वो चुनाव गुर्जर जीतेगा ही नहीं? ऐसी जगह पर आप गुर्जरों को चुनाव लड़वा रहे हैं जहां पर गुर्जरों का अस्तित्व तो बड़ा है, लेकिन वहां बीजेपी के अलावा चुनाव ही नहीं कोई जीतता। आपने दादरी में गुर्जरों को दे दिया, आपने जेवर गुर्जरों को दे दिया, आपने नोएडा गुर्जरों को दे दिया। लगातार सुनील चौधरी कहीं चुनाव वहां लड़ रहे हैं, खाना पूर्ति है, क्योंकि वहां गुर्जर जीतेगा ही नहीं, सबको पता है वहां बीजेपी जीतनी है। तो ये कह करके लॉलीपॉप देना, ये कह करके खाना पूर्ति करना गुर्जर समाज के साथ कि हम इतने टिकट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये समाज के साथ बैकडोर में बड़ा धोखा कर रही है समाजवादी पार्टी। सम्राट मिहिर भोज को उन्होंने गुर्जर कहकर संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर, सम्राट मिहिर भोज और विजय सिंह पथिक, ये तमाम जो महापुरुष गुर्जर समाज के हुए हैं, इनकी सबकी प्रतिमाएं लखनऊ में लगवाई जाएंगी। विपिन जी, गुर्जर समाज का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, इसका सर्टिफिकेट किसी पार्टी से लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई सा भी दल हो। गुर्जरों को नहीं जरूरत है, और गुर्जरों को किसी पार्टी के द्वारा दिया गया हमारे महापुरुषों का सम्मान भी नहीं चाहिए। इस समाज को तो उत्थान के लिए वो चीज चाहिए जो उनको सम्मान दे। भाई आप राज्यसभा भेजो, आप विधान परिषद भेजो, विधानसभा भेजो। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब क्या किया? आज क्या कर रहे हैं आप पार्टी के लिए? आज बीजेपी कर रही है तो उस पर भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये लॉलीपॉप और ये फ्री की रेवड़ियां समाज को नहीं चाहिए। आपने गुर्जरों को, गुमी जी हैं, मुझे लगता है मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय महासचिव जी हैं रुद्रसेन जी, यार कहने का ही है क्या सिर्फ? वो एमएलसी का नंबर आया तो आपने शामली में एमएलसी दे दी, रुद्रसेन जी खाली चल रहे हैं। चौधरी साहब का अपमान हुआ है।
सर्व गुजर समाज का अपमान नहीं हुआ क्या? आप बताइए, मनोज चौधरी मंच पर थे, क्या आपको नहीं लगता कि पवार खाप के चौधरी हैं भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके पिताजी चेयरमैन रह चुके हैं, इसके अलावा विधायक रह चुके हैं, तो क्या वो उनका सम्मान मंच पर नहीं होना चाहिए था? क्या उनका संबोधन मंच पर नहीं होना चाहिए था? राजकुमार भाटी जी का कितना सम्मान नहीं किया मनोज चौधरी जी ने अपने आवास पर बुला करके? क्या उनका हक नहीं बनता था कि 1 मिनट के लिए मनोज चौधरी को माइक दे दें? रुद्रसेन जी का तो नाम ही लिस्ट में नहीं था। रुद्रसेन जी जब गए, इंद्रसेन जी जब गए, तो वहां पर मंच से अनाउंस हुआ कि भाई चौधरी परिवार आया हुआ है, उनको आने दीजिए। राजकुमार भाटी जी को इनसे भी बात करनी चाहिए थी अगर आप गुजरों को साधने की बात करते हैं। मुखिया गुजर कहाँ थे? क्या कोई नजर, कोई संबोधन हुआ? फकीर चंद नागर नोएडा क्षेत्र के सबसे पुराने गुजरों में से एक हैं, जो संस्थापक सदस्यों में रहे मुलायम सिंह यादव के टाइम पे, उनका कोई अस्तित्व था मंच पर? आप बताइए। प्रदेश सचिव हैं दिनेश गुजर जी, उनका कोई अस्तित्व आपको नजर आया मंच पर? तो ये सिर्फ एक क्षेत्र के नेताओं की प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम बनकर रह गया, जिसमें मंच पर आप देखेंगे अतुल प्रधान के कुछ लोग थे और राजकुमार भाटी जी के कुछ लोग थे। बड़े नेताओं का मुझे लगता है वहां पर कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं बचा। आपके हिसाब से राजकुमार भाटी बड़े नेता नहीं हैं जो अखिलेश यादव की बराबर में बैठे हुए थे? भाई नेता के कद का अंदाजा ये थोड़ी है कि भाई आप आज आए और नेता बन गए। ठीक है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बात पार्टी की रखते हैं, लेकिन कुछ बातों में उनके विरोधाभास भी है। उनका कंपैरिजन आप चौधरी परिवार से करें तो मुझे थोड़ी अतिशोक्ति है। विपिन जी, अगर आप कहीं भाई चौधरी परिवार, चौधरी यशपाल सिंह जी जो इंदिरा गांधी के यहाँ डायरेक्ट एंट्री थी, वीपी सिंह के यहाँ डायरेक्ट एंट्री थी, जिन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, और वो चौधरी परिवार जिनको आज भी समाज अपना आदर्श मानता है, चौधरी परिवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी साख रखता है, लेकिन उनके साथ यदि आप ऐसा ट्रीट करेंगे, और सहारनपुर से पहचान है गुजरों की आज, दादरी ठीक है एक राजधानी हो सकती है गुजर समाज की, जैसा कि उधर के लोग बोलते हैं, लेकिन असली राजधानी, असली गुजर अतिथि भव आज भी सहारनपुर के संस्कार और उसकी जड़ों में है। आपने सहारनपुर से किसको सम्मान दिया? बिजनौर से किसको दिया? अमरोहा से किसको दिया? मुजफ्फरनगर से किसको दिया? मेरठ से अतुल प्रधान थे, इकरा हसन थी, मुस्लिम गुजर बैठा दिए मंच पर, और आपने हिंदू गुजरों को बस एक प्लान बनाने की कोशिश हो रही है। भाई समाज में सम्मान देना है तो सबको दो, सब नेताओं को दो। जो चौधरी परिवार का अपमान हुआ है तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? राजकुमार भाटी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अभी एमएलसी की जंग चल रही है, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं, और जाहिर सी बात है जब भी आप किसी टीवी डिबेट पर बैठते हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, या और अब आप पार्टीज के मेंबर देखते हैं तो कोई ना कोई राज्यसभा एमएलसी वगैरह रहता है इस तरीके से। अब राजकुमार भाटी जी को लगता है कि भाई प्रमुखता से मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, मैं पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, एमएलसी का पद मैं डिजर्व करता हूं या राज्यसभा डिजर्व करता हूं। लेकिन बात चल रही है भाई कि रुद्रसेन जी को एमएलसी पार्टी भेजने की बात कर रही है, तो थोड़ा सा वो खींचतान मुझे नजर आ रही है कि कहीं राजकुमार भाटी चाहते भाई मुझे एमएलसी का वो हो जाए। इधर चौधरी परिवार को बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने वायदा किया हुआ है कि अब सितंबर अक्टूबर में एमएलसी बनने जा रहे हैं रुद्रसेन जी, तो ये थोड़ा सा जंग है समाजवादी पार्टी में। लेकिन है मैं और मेरे तक की, समाज का उसके कोई लाभ नहीं होने वाला। और ग्रेटर नोएडा, दादरी, एनसीआर आप कहाँ बात करें, वहाँ सब बीजेपी सीटें जीतती है। और मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा, आंकड़ों पर अगर आप विपिन जी बात करेंगे तो 2017 में सिर्फ 4 टिकट दिए थे समाजवादी पार्टी ने गुजरों को, 7 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। अब 2022 के चुनाव में 7 टिकट बीजेपी ने दिए, 6 टिकट अखिलेश यादव ने दिए जब विरोध हुआ। तो कहां सम्मान में कमी रहेगी गुर्जर समाज के? सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़कर, मैं मान सकता हूं कि कैबिनेट मंत्री होना चाहिए समाज का, उसके अलावा ऐसा क्या समाज के पास नहीं है जो सपा बसपा में था? सब कुछ तो है। राजकुमार भाटी चौधरी रुद्रसेन के पत्ते काटना चाह रहे हैं। नहीं, वो राजनीति में वैसे ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ समाजवादी में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें खुलकर नहीं आनी चाहिए। जब आप समाज की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव का पद था बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में, विपिन जी यही फर्क है। यही पद अगर किसी बीजेपी के नेता के पास होता और ये बीजेपी का कार्यक्रम होता तो रुद्रसेन जी मंच पर बराबर में बैठते राष्ट्रीय अध्यक्ष के, गृह मंत्री साइड में बैठते हैं, नितिन नवीन प्रधानमंत्री के बराबर में बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बराबर में बैठते हैं, मंत्री और तमाम लोग बराबर में बैठते हैं उनके। तो ये पद जो है राष्ट्रीय महासचिव का, क्या सिर्फ एक झिंझुना है क्या रुद्रसेन जी के हाथ में? राष्ट्रीय महासचिव, चौधरी की पंचायत, और चौधरी की पंचायत में चौधरी बैठे हैं पीछे, नेता बैठे हैं आगे, तो फिर तो पीडीए का कार्यक्रम हुआ। नहीं तो रुद्रसेन जी को तो कायदे में बराबर में बैठना चाहिए था। अगर वो लेट भी आए तो उनकी कुर्सी खाली करानी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि भाई लेट आए हो तो 1 बजे आए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं था ना उनके साथ। कोऑर्डिनेशन होता तो मनोज चौधरी तो सुबह पहुंच गए थे 9-10 बजे तक, और भी नेता 9-10 बजे तक पहुंचे थे। कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब रुद्रसेन जी पीछे बैठे हैं। अब आप बताइए विपिन जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बड़ा नाम है चौधरी परिवार का, वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन अपनी पार्टी की नीति और उस पर चलते हुए वो वहां गए।
अब सम्मान कितना दिया कितना नहीं वो तो पूरा जिला जान रहा है, और उनके साथ ही नहीं और भी समाजवादी पार्टी के नेता थे। अच्छा एक बात बताइए, धर्मवीर खटाना जी का तो नाम लिया गया कि 300 गाड़ियां लेकर के आए, मनोज चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया? वो भी तो 50-60 गाड़ी लेकर गए थे। चौधरी परिवार का नाम क्यों नहीं लिया? ये भी तो 50-100 गाड़ियां लेकर के गए होंगे। मुखिया गुजर भी लेकर गए होंगे, अतुल प्रधान भी लेकर गए होंगे। अतुल प्रधान का भाषण हुआ, चौधरी परिवार का भाषण नहीं हुआ। अतुल प्रधान तो पहली बार विधायक बने हैं, वो तो 60 साल से राज कर रहे हैं चौधरी परिवार तो जिले पर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपमानित करने मतलब ये वाली पहले से तय था कि भाई चौधरी परिवार का अपमान होना है, चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का ये अपमान तो करना मैं है। नहीं कह सकता कि कुछ चीजें पहले से तय थी कि नहीं थी, लेकिन ये चीजें जो है काफी दिनों से चल रही हैं। राजकुमार भाटी जी सहारनपुर आए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो झाड़वन गए होंगे। कई बार सहारनपुर में एमएलसी के चुनाव के, स्नातक के चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आए। सहारनपुर में सब समाजवादियों के यहाँ पर गए, वो 1-2 बार आए। मैंने तो उनकी कोई तस्वीर रुद्रसेन जी के साथ, इंद्रसेन जी के साथ नहीं देखी, बाकी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने ये गुर्जर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी राजकुमार भाटी को दी है। तो आपको लगता है कि समाज में राजकुमार भाटी का इतना बड़ा कद है कि वो गुर्जर समाज को बीजेपी से तोड़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ले जा सकते हैं? इतिहास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विपिन जी जो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करती हैं। राजकुमार भाटी जी 2 चुनाव लड़े दादरी से, दोनों ही चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी एक भी चुनाव आज तक वहाँ नहीं जीती। दादरी में बसपा से तो सतवीर गुर्जर विधायक बन गए थे 2007 में, लेकिन 2022 का आप चुनाव उठाकर देख लीजिए कितने भारी अंतर से समाजवादी पार्टी वहाँ पर हारी है। नोएडा में नहीं जीत पा रहे हैं, दादरी आप नहीं जीत पा रहे हैं, गाजियाबाद आप नहीं जीत पा रहे हैं, मोदी नगर, मुरादनगर कोई सीट आप नहीं जीत पाते। मेरठ आकर आप जीतते हैं, मुजफ्फरनगर आप जीतते हैं, इधर आप शामली सहारनपुर में एक आधी सीट जीत जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप जीत नहीं रहे हैं, आपका वजूद नहीं है वहाँ, आप उस नेता को कह रहे हैं कि भाई आप गुजरों को जोड़िए। कितने गुजर जुड़ जाएंगे वहाँ, आप बताइए। तो गुजरों को साधना है तो ये रैली मेरठ में करनी चाहिए थी। अगर ये रैली मेरठ में होती तो मुझे लगता है कि इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते और सबको मंच पर बुलाया जाता। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कार्यक्रम ना बन करके सब समाज का कार्यक्रम बनता तो ज़्यादा इसके रिजल्ट्स अच्छे आते। राजकुमार भाटी जी में कोई कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मैं और मेरा वाली जो महत्वाकांक्षाएं निकल कर सामने आ रही है, इससे समाज को नुकसान होता है। बीजेपी में ये नहीं है, कोई गुर्जर समाज का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मेरा प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम करेगा भी तो संगठन प्रोग्राम करेगा, संगठन के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और कोई इनडिसिप्लिन नहीं कर पाएगा। आप रैली में देखिए किस तरीके से वहां उत्पात मचाया जा रहा था। अरे जाट संसद भी तो हुई कल ही मुजफ्फरनगर में, मेरठ में नहीं हुआ कार्यक्रम, कितना डिसिप्लिन प्रोग्राम हुआ। लेकिन ये प्रोग्राम थोड़ा सा, इस पे खुद बीजेपी के लोग ही तंज कस रहे हैं कि गुंडावाद को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गया नोएडा। सचिन जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली प्रकार से देखते भी हैं और भली प्रकार से समझते भी हैं। आपको गुर्जर राजनीति का भी बड़े अच्छे तरीके से ज्ञान है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के सामने राजनीतिक रूप से राजकुमार भाटी की क्या हैसियत है? भाई देखिए, राजकुमार भाटी जी का मैंने अभी बताया ना, वहाँ तो जैसे नरेंद्र भाटी जी हैं ऐसे ही चौधरी यशपाल सिंह जी यहाँ पर रहे हैं, उनका फैमिली है। तो जैसे यहाँ चौधरी परिवार, ऐसे वहाँ नरेंद्र भाटी जी का परिवार है। अब यहाँ से कोई नया नेता उभर जाए समाजवादी पार्टी में, ऐसे ही राजकुमार भाटी जी का नया उदय है। वो अभी लेटेस्ट में ही तैयार हुए हैं 10-12 सालों से, लेकिन चौधरी परिवार, नरेंद्र भाटी जी का परिवार बड़ा परिवार है वहाँ। तो अब हैसियत तो किसी की नहीं, किसी से कंपेयर करी जा सकती, अपनी जगह वो काम करें। चौधरी परिवार का अपना वजूद है, ग्राउंड पे चौधरी परिवार काम करते हैं। अब ये चौधरी परिवार के अपमान की बात तो आग की तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है, तो इसका समाजवादी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी पार्टी को गुजर वहां वोट देगा जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। इससे बड़ी भी रैली अगर हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए ना, 21 में मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जब गुजर शब्द हटाया गया था दादरी में, एक तरफा पार कार्यक्रम हुए, सड़कों पर उतरे लोग, रैलियां निकाली गई, क्या असर हुआ विपिन जी? आप बताइए, कौन हारा? चौधरी परिवार यहाँ चुनाव लड़ रहा था, हार गए ना, किरत सिंह जी जीत गए, बीजेपी को जिता दिया गुजरों ने। मुकेश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे ना 22 में, धर्म सिंह सैनी जी को हरा दिया, मुकेश चौधरी जीत गए। नंदकिशोर गुर्जर जीते, तेजपाल नागर उसी दादरी में जिसमें ये प्रोग्राम भी था और जहां पर ये पूरा गुर्जर शब्द हटाया गया था, वहां बीजेपी जीत रही है। पश्चिम में सोमेंद्र तोमर जीत रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुर्जर समाज जानता है कि भाई समाज का भविष्य आज कहाँ है। आज देश के साथ समाज खड़ा है, किसी परिवारवाद के साथ समाज नहीं खड़ा है। अखिलेश यादव ठीक है अपनी राजनीति कर रहे हैं, प्रोग्राम करने का सबको। एक बात मुझे और अखरी विपिन जी, वहां पर रैली में जब अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे और लोग उनको आकर के, गुर्जर समाज के और समाज के लोग उनको सम्मान करने के लिए कुछ भेंट कर रहे थे, जैसे भगवान हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर रहे थे, कोई मुकुट भेंट कर रहा था, तो शुरू में तो अखिलेश यादव 1-2 बार खड़े हुए, उसके बाद तो वैसा इतना एटीट्यूड अखिलेश यादव के अंदर उस मंच में दिखाई दिया, उन्होंने उन लोगों के सम्मान भी स्वीकार नहीं किया।
अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता मंच पर खड़े होकर के सम्मान स्वीकार करते हैं, उनके पीछे खड़े हुए सिक्योरिटी वाले उस सम्मान को रख लेते हैं, बाद में घर पहुंचा देते हैं। वो काम भी सिक्योरिटी वाले नहीं कर रहे थे, बेचारे खुद ही अपना सम्मान लेकर आ रहे थे, अपने हाथ से लेकर जा रहे थे। तो ये ऐसे कैसे समाज को एकजुट कर पाएंगे? और क्या किसी भाषण में नजर आया आपको कि भाई कितनी सीट हम देंगे, क्या हम करेंगे? कोई नैरेटिव नजर आया, कोई भविष्य नजर आया अखिलेश यादव जी के भाषण से? वही समाजवादी पार्टी का भाषण, वही बीजेपी पर अटैक। वरिष्ठ पत्रकार संजय खटाना ने एक बार राजकुमार भाटी के बारे में हमारे ही चैनल पर कहा था कि ये समाज को गुमराह कर रहे हैं और ये एक तरह से बहरूपियाँ हैं। तो इस रैली के बाद क्या ये बात मतलब सच साबित हो रही है? देखिए, वो संजय खटाना जी उनका इतिहास ज़्यादा जानते होंगे विपिन जी। मैंने तो इतना डीपली उनका इतिहास नहीं देखा, मैं तो उनको नोएडा में डिबेट से ही जानता हूँ। उससे पहले जैसे संजय जी का मैंने वो इंटरव्यू सुना था कि भाई उन्होंने इतने संगठन बनाए, ये पहले भी यहाँ पश्चिम यूपी में आए, फिर थोड़े दिनों में आए, फिर भाग गए, अब फिर ये गुजरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त फेल हो गए। अब ये जद्दोजहद, देखिए मैं बिल्कुल फेयर कहूँगा कि ये जद्दोजहद अपने लिए हो रही है। अतुल प्रधान की भी अपने लिए है कि मेरा टिकट फाइनल हो जाए, सरधना से कुछ इफ एंड बट ना हो, क्योंकि मेयर के चुनाव में आपने देखा अतुल प्रधान की क्या दुर्गति हुई। ऐसे ही एमएलसी के लिए, संगठन के लिए खुद को तैयार राजकुमार भाटी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बनेंगे, फ्यूचर के प्रधानमंत्री हैं भाई, पहले मुख्यमंत्री बना लो, उसके बाद प्रधानमंत्री बना लेना। मुलायम सिंह जैसा नेता और उनका जैसे विचार अभी अखिलेश यादव को थोड़ा डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।